बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों आज हम इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। States of matter. Observe different type of matter around you. What are its different states? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. बच्चों हम अपने आसपास देखते हैं कि मैटर के जनरली तीन स्टेट होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। These state of matter arise due to the variation in the characteristic of particles of matter. बच्चों इसके तीन स्टेट इसलिए होते हैं क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल्स के बीच में जो वेरिएशन होते हैं उसके कारण। Now let us study about the properties of these three state of matter in detail. बच्चों अब इन तीनों स्टेट के मैटर के तीनों स्टेट के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। The solid state. Collect the following articles: a pen, book, needle and piece of wooden stick. Sketch the shape of above articles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? बच्चों हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। इस एक्टिविटी में बोल रहा है कि पेन लीजिए, बुक लीजिए, नीडल लीजिए और लकड़ी का एक टुकड़ा लीजिए। ओके, आप देखेंगे कि इन सभी के बच्चों बाउंड्रीज होती हैं इन सभी के पास। ओके बच्चों, आप इसकी ड्राइंग बना सकते हैं इसको रख के और साइड से इसके बाउंड्रीज की हेल्प से। इसका बच्चों फिक्स वॉल्यूम होता है। ओके, और इसे आप हैमर करके, पुल करके, ड्रॉप करके बोल रहे हैं। देखिए क्या बच्चों ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं, क्या ये कंप्रेस होते हैं, ये सब क्वेश्चंस इसमें पूछ रखे हैं। ऑल द एबव आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनाइट शेप। आप देखेंगे बच्चों इसके पास एक डेफिनाइट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसके पास बच्चों बाउंड्रीज होती हैं सॉलिड्स के पास और इसका वॉल्यूम जो है फिक्स होता है। दैट इज हैव नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी। बच्चों ये ना के बराबर आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। बच्चों ये अपने जो इसका जो शेप है उसे मेंटेन रखता है। ओके, इस पे अगर आप बाहर से फोर्स लगाते हैं तो इसका शेप चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर जब फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। ये बच्चों अपना शेप चेंज नहीं करता है, अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग। What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ पे। ओके, What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of jar. Are they solid? What about a sponge? It is a solid yet we are able to compress it. Why? ऑल द एबव आर सॉलिड्स। बच्चे बोले कि जितने भी एग्जाम्पल है रबर बैंड का बच्चों, शुगर और सॉल्ट का और स्पॉन्ज का, ये तीनों बच्चों सॉलिड हैं। वो कैसे हैं? अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। इफ एक्सेसिव फोर्स अप्लाइड इट ब्रेक्स। बच्चों बोल रहे रबर बैंड को जब आप इसको खींचते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जब फोर्स हटा लेंगे तो ये अपना शेप वापस से ले लेगा, लेकिन अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो ये टूट जाता है। ओके, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। बच्चों आप देखेंगे आप जब भी शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल को आप हाथ में लेंगे या फिर किसी जार में रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल जो क्रिस्टल है सॉल्ट और शुगर का वो फिक्स ही होता है। ओके, A sponge has minch holes in which air is trapped when we press it. The air is expelled out and we are able to compress it. बच्चों जो स्पॉन्ज है उसके बीच में जो होल्स होते हैं उसमें एयर होता है बच्चों। ओके, जब आप इसे पुश करते हैं तो एयर बाहर निकल जाता है और जब इस छोड़ देते हैं तो उसमें वापस से एयर भर जाता है। ओके, ये भी एक सॉलिड ही है। द लिक्विड स्टेट। बच्चों इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.10 की हेल्प लेते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अ 50 ml mark on this container using a measuring cylinder from a laboratory. What will happen if these liquids are split on the floor? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different container
one by one? Does the volume remains the same? Does the shape of liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? बच्चों इसमें बोल रहा है कि आप वाटर लीजिए, कुकिंग ऑयल लीजिए, मिल्क लीजिए, जूस लीजिए, एक 50 मिलीलीटर का कंटेनर लीजिए बच्चों, और मेजरिंग सिलेंडर लीजिए, कंटेनर में रखिए। उसके बाद बच्चों इसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कीजिए। क्या इसका वॉल्यूम कम हो जाता है बच्चों? क्या ये इजीली फ्लो होता है? ये सब आपको चेक करना है। We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume। बच्चों अब देखेंगे हमने जो अभी एक्टिविटी की 1.10 उसमें हम देखेंगे कि लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कीप्ड। बच्चों ये उस कंटेनर का शेप ले लेती है जिसमें से रखते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। बच्चों ये लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, इसके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, और ये अपना शेप भी चेंज कर देता है। कैसे? अगर जिस कंटेनर में हम रखते हैं उसका शेप ले लेता है, इसलिए हम इसे रिजिड नहीं बोलेंगे, इसे फ्लूइड बोलेंगे। रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids। बच्चों हम एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में देखेंगे कि जो सॉलिड और लिक्विड है वो लिक्विड में इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, देख लीजिए बच्चों, जैसे हमने जब पानी में चीनी घोला था तो शुगर जो है कि बच्चों सॉलिड है वो लिक्विड में इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है, लिक्विड भी लिक्विड में इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है। ओके, द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज़ एंड डिजॉल्व इन वाटर। बच्चों जो गैस होते हैं एटमॉस्फेयर में वो भी वाटर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, दिस गैस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द यूनिवर्सल सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है बच्चों वो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये वो कैसे लेते हैं? ये जल में बच्चों पानी में डिफ्यूज़ होता है, डिजॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. बच्चों सबको जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी ज़रूरत कहाँ से फुलफ़िल होती है? वो बच्चों ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिज़ोल्व होता है वहाँ से लेते हैं। ओके, थस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। इससे बच्चों में क्या पता चलता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। ओके, हमने देखा था बच्चों चीनी को या फिर नमक को हमने पानी में घोला था, ये भी डिज़ोल्व हो गया था। लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है, और गैस भी जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी वाटर में डिज़ोल्व होता है। इसी की हेल्प से एक्वेटिक एनिमल्स सांस लेते हैं। ओके, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर दैट ऑफ सॉलिड। बच्चों जो लिक्विड का डिफ्यूज़न है लिक्विड में वो ईजिली हो जाता है इन कंपेयर टू सॉलिड। ओके, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन दी सॉलिड स्टेट। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस कम होता है, इस वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड होता है उसके बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है और वो फ्रीली मूव करते हैं। ओके, gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. बच्चों गैसियस स्टेट इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.11 की हेल्प लेते हैं। टेक 300 मिलीलीटर सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉर्क एज शोन इन फिगर। बच्चों आपको 3 सिरिंज लेना है 100 मिलीलीटर का, और उसको बच्चों देखिए नीचे से बच्चों इस पर रबर कॉर्क लगा देना है। ओके, सेकेंड स्टेप में बच्चों आपको क्या करना है? ये पिस्टन को बच्चों रिमूव कर देना है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द ऑल द सिरिंज। सारे सिरिंज से बच्चों पिस्टन को रिमूव कर देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है बच्चों? लीविंग ऑन सिरिंज अनटच्ड फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ अ चॉक इन थर्ड। इसमें बच्चों एक में आपको बच्चों चॉक लेना है और एक में वाटर लेना है। उसके बाद बच्चों एक पिस्टन वापस से लगा देना है। ओके, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। यू मे अप्लाई सम वेसलिन ऑन द पिस्टन
बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। इसको लगाने से पहले इस पर वेसलिन लगा देना है बच्चों, ताकि ये इजीली मूव कर सके। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। इसके बाद बच्चों आपको पुश करने की कोशिश करनी है इसको नीचे की ओर। ओके, वॉट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस वॉज द पिस्टन इजिली पुश्ड इन। पूछ रहा है कि किस केस में बच्चों पिस्टन जो है इजिली पुश हो जाएगा। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। ओके बच्चों, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। बच्चों हमने जो एक्टिविटी की अभी 1.11 उसमें हमने देखा कि जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, हम उसे लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। बच्चों बोल रहे जो हम घर में यूज़ करते हैं LPG गैस, और हॉस्पिटल में बच्चों जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ होता है उसमें कंप्रेस्ड गैस होता है। ओके बच्चों, कंप्रेस्ड गैस नेचुरल गैस CNG इज़ यूज एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। बच्चों आपने देखा होगा CNG का आजकल बहुत यूज़ हो रहा है व्हीकल्स में। ओके, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये इसका यूज़ इसलिए बढ़ गया बच्चों क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। बच्चों ज़्यादा गैस को बच्चों हम छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली हो जाता है। ओके, वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन इंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस और नोस्ट्रिल्स। बच्चों बोल जब किचन में कुछ खाना बनता है तो हमें बिना वहाँ गए ही हमें पता चल जाता है कि क्या बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, ये बच्चों स्मेल हम तक पहुँचता कैसे है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस एंड इवन फर्दर अवे। बच्चों जो खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो बच्चों एयर में मिक्स हो जाते हैं, एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो हम तक ईजिली पहुँच जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस इन सेकेंड, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। बच्चों बोल रहे हैं कि जो गर्म खाने हैं वो ईजिली उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में के कांटेक्ट में आते हैं, इजीली अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और हमारे तक बहुत अच्छे से पहुंच जाते हैं और जल्दी। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसियस सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैस। क्योंकि बच्चों आपको पता है गैस जो इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए ईजिली बच्चों ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं और अनदर गैस में, किसी और गैस में ये ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, इसका डिफ्यूजिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। बच्चों जो गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्योंकि बच्चों गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, ये ईजिली और हाई स्पीड में मूव करते हैं, तो ये एक गैस का पार्टिकल दूसरे गैस के पार्टिकल को भी हिट करता है और कंटेनर को भी जिसमें इसे स्टोर किया है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। इसके कारण बच्चों प्रेशर लगता है, जो बच्चों गैस के जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तो वो दूसरे गैस के पार्टिकल्स के को भी हिट करते हैं और कंटेनर को भी, जिसके कारण फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है। ओके, कंटेनर पे। बच्चों देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस होता है और कैसे होते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे जो पार्टिकल्स है देखिए कितने क्लोज हैं। देखिए इसने दिखा रखा है यहाँ पे जो पार्टिकल्स है क्लोज हैं, इनके बीच में देखेंगे जो स्पेस है कम है। लिक्विड के केस में देखिए बच्चों, लिक्विड के केस में बीच में ज़्यादा स्पेस है। ओके, और गैस के केस में देखिए बच्चों बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो आप इसको देख के भी बता सकते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ईजिली मूव कर सकते हैं, उसके बाद लिक्विड के बच्चों। ओके, लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर सकते, इनके बीच में स्पेस कम है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।